Hello everyone, I am Isha. Welcome to all in my no another video. Now we start question number 2 of exercise 4.2 class 9 linear equation in two variable. So question number 2 में हमें given है write the 4 solution of each of the following equation. ये जो equation दे रखी है इसमें हमें 4 solution find करना है x और y के. ठीक है, हम लेट करके चलते हैं कि हमने लेट किया है x जो है वो 0 है. समझ में आ गया. तो जहाँ x है वहाँ पर हम 0 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा. 0 + y = 7. तो y की वैल्यू क्या है 7. तो हमारा फर्स्ट जो सॉल्यूशन है वो क्या है x 0 है तो y क्या है 7. x 0 है तो y क्या है 7. समझ में आ गया. सो नेक्स्ट हम लेट करते हैं कि x जो है 1 है तो जहाँ x है वहाँ हम 1 रखेंगे. तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2 + y = 7. 2 को इधर लेके आएंगे तो 7 - 2 हो जाएगा. तो y की वैल्यू क्या आई है 5. तो जब सेकंड हमारा सॉल्यूशन क्या है जब x 1 है तो y क्या है 5. 1 और 5. समझ में आ गया. इसी तरीके से थर्ड हम करेंगे. हमने लेट किया x जो है 2 है तो 2 × 2 + y = 7. तो 2 × 2 क्या हो जाएगा 4 + y = 7. 4 को इधर लेके आएंगे प्लस का है तो उधर जाके 7 में से माइनस का हो जाएगा. तो y की वैल्यू क्या आई 3. समझ में आया. तो थर्ड जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या हो गया x 2 है तो y क्या है 3. 2 और 3. समझ में आ गया. इसी तरीके से हम नेक्स्ट निकालेंगे. हमने लेट किया x जो है वो क्या है 3. तो 2 × 3 + y = 7. तो 2 × 3 = 6 + y = 7. 6 को इधर लेके आएंगे प्लस का है 7 में से माइनस हो जाएगा. तो y क्या आया है 1. समझ में आ गया. तो फोर्थ जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या आया है x अगर 3 है तो y क्या है 1. समझ में आ गया. क्लियर है. तो आई थिंक ये चारों पार्ट मतलब ये चारों सॉल्यूशन निकालने आपको आगे होंगे. सो मूव टू नेक्स्ट पार्ट. सो नेक्स्ट पार्ट हमें क्या गिवन है πx + y = 9. इसी तरीके से हमें चारों सॉल्यूशन जो है वो फाइंड करने हैं. हमने लेट किया कि x जो है वो 0 है तो हमने x को 0 किया तो जहाँ x है वहाँ हमने 0 रखा. तो ये हो गया हमारा 0 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया + y = 9. तो y की वैल्यू क्या आई 9. तो फर्स्ट सॉल्यूशन हमारा क्या बना है 0 और 9. समझ में आ गया. इसी तरीके से हम नेक्स्ट निकालेंगे. हमने लेट किया कि x जो है वो 1 है तो π × 1 + y = 9. तो ये हो जाएगा π + y = 9. पाई को इधर लेके जाएंगे तो y की वैल्यू क्या आई है 9 - π. तो सेकंड सॉल्यूशन हमारा क्या बना है जब हम x 1 ले रहे हैं तो जो y है वो क्या है π - 9. समझ में आ गया. इसी तरीके से हम थर्ड निकालेंगे. हमने x को लेट कर लिया 2 राइट. तो ये हो गया π × 2 + y = 9. तो ये हो गया 2π + y = 9. 2π को इधर लेके जाएंगे पॉजिटिव है तो उधर जाके 9 में से माइनस हो जाएगा. तो थर्ड जो सॉल्यूशन वो हमारा आया है 2 और 9 - 2π. समझ में आ गया. इसी तरीके से हम नेक्स्ट लेट करेंगे. हम y को लेट कर लेते हैं 0. हमने लेट किया y 0 तो ये हो गया πx + 0 = 9. क्योंकि y 0 है तो 0 हो गया ये. तो ये हो जाएगा πx = 9. पाई को इधर लेके जाएंगे तो x की वैल्यू आ गई हमारी 9/π. तो फोर्थ जो सॉल्यूशन है वो हमारा आया है जब x 9/π है तो y क्या है 0. समझ में आ गया. क्लियर है. सो मूव टू नेक्स्ट पार्ट. सो नेक्स्ट हमें थर्ड पार्ट दे रखा है x = 4y. इसी तरीके से हम यहाँ पर भी लेट करेंगे. हमने लेट कर लिया कि y जो है वो 0 है. तो अगर y 0 है तो 4 × 0 हो जाएगा. तो x की वैल्यू क्या आ गई 0. तो फर्स्ट सॉल्यूशन हमारा हो गया 0 और 0. ठीक है. इसी तरीके से हमने लेट किया कि y जो है वो क्या है हमारा 1. तो x = 4 × 1. तो x की वैल्यू क्या आ गई 4. तो सेकंड सॉल्यूशन हमारा आया है 4 और 1. समझ में आ गया. आप x को भी लेट कर सकते हैं. हमने लेट किया x जो है वो क्या है 8. तो 8 = 4y. 4 को इधर लेके आएंगे मल्टीप्लाई में है डिवाइड में हो जाएगा. तो 4 × 2 = 8. तो y की वैल्यू क्या आई 2. तो थर्ड हमारा सॉल्यूशन क्या आया है जब x 8 है तो y क्या होगा 2. समझ में आ गया. इसी तरीके से हम कुछ भी लेट कर सकते हैं. आप समझ में आ गया. इसी तरीके से हम y को लेट कर सकते हैं. हमने लेट कर लिया y = 1/2. ठीक है. तो x = 4 × y 1/2 है तो 2 × 2 = 4. तो x की वैल्यू क्या आ गई 2. तो फोर्थ जो सॉल्यूशन है वो हमारा क्या आया है x 2 है तो y क्या है 1/2.
समझ में आ गया, क्लियर है। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर सेकंड सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तीनों पार्ट। सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट होता है। अच्छे से समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। जिसको कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, वो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।